हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में। पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण। तो अभी तक हमने पढ़ लिए हैं पहले स्कंद के पहले अध्याय के 14 श्लोक हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आज हम 15, 16, 17, 18 तक समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे हरि की इच्छा। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, गुरु महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्लोक संख्या देखेंगे 15। यत्पाद संश्रयाः सूत मुन्यः प्रशमायनाः सद्यः पुनन्त्युप स्पृष्टः स्वधुर्नो यापो नु सेवया। शब्दार्थी अनुवाद। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वाले को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। तात्पर्य जगत प्रभुपाद और शील प्रभुपाद की भगवान के शुद्ध पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान होते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान होते हैं। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, दिख रहा है दीदी, दिख रही है स्क्रीन। ठीक है माता जी, धन्यवाद धन्यवाद। मनुष्य गंगा जल के दीर्घ काल प्रयोग से ही आध्यात्मिक लाभ पा सकता है, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से मनुष्य तुरंत ही पवित्र हो सकता है। वॉइस का पता क्या इशू है यहाँ पे? थोड़ा पता नहीं, वाईफाई तो ठीक है, लाइट तो नहीं गई है, लेकिन पता नहीं फिर क्यों बीच में सिग्नल ऐसे हो जाता, हिल जाता है, मुझे समझ नहीं आ रही इसकी ना। चलो बुलाएंगे, अगर ज्यादा तंग करेगा तो फिर बुलाएंगे किसी वो, बुलाएंगे। आवाज अगर नहीं ब्रेक हो रही है तो फिर बुलाएंगे। ठीक है। भगवत गीता में कहा गया कि चाहे कोई जन्म से शूद्र हो या स्त्री हो या वैश्य हो, वह भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है।
और इस तरह वह भगवत धाम को वापिस लौट सकता है। भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। जिन शुद्ध भक्तों को एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है, वे प्रभुपाद तथा विष्णुपाद कहलाते हैं। जो ऐसे भक्तों के भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि होने के द्योतक हैं। अतः जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु मानकर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। भगवान के ऐसे भक्त भगवान के समान आदरणीय है, क्योंकि वे भगवान की गुह्यतम सेवा में लगे रहते हैं और वे उन पतित आत्माओं को इस भवसागर से उद्धार करते हैं, जिन्हें भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों को तो उपप्रभु कहा जाता है। ओके, ये पीडीएफ ना पुराना है, यहाँ पे जो शब्द दिया ना उपप्रभु, ये पुराना है थोड़ा, जो स्क्रीन पे आप पीडीएफ देख रहे हो। एक आपके पास नया वाला होगा, उसके ऊपर लिखा होगा सेव्य प्रभु, सेवक प्रभु लिखा होगा। जिनके पास हार्ड कॉपी है, आप देखो आपके पास हार्ड कॉपी, आपने सेवक प्रभु लिखा है या उप प्रभु लिखा है, दोनों का मतलब सेम ही है। लेकिन कंफ्यूज मत होना कि हमारी बुक में तो ये दिया है, यहाँ पीडीएफ में कुछ और देखने को मिल रहा है। क्योंकि मेरे पास हार्ड कॉपी भी है ना, मैं वहां से पढ़ रही थी, तो मैंने अभी ध्यान दिया कि यहाँ पे वो लिखा है, तो उधर कुछ और था। सेवक प्रभु है बुक में, ठीक है। यहाँ पर उप प्रभु है। कि बुक किसके पास है, ग्रंथ किसके पास है? किसी के पास नहीं है। हरे कृष्णा, हर गृह सतनावली गोपी देवी दासी माता जी, आपके पास भागवतम का बुक नहीं है, भागवतम का ग्रंथ नहीं है? हरे कृष्णा। माता शशि जी माता है। जी माता जी, आपके पास भागवतम का बुक किस किसके पास है? है ना है ना, मेरे उसमें पास। क्या लिखा है आपके वाले में? एक मिनट, मैं अभी चालू नहीं की हूँ। आपके वाले में क्या लिखा हुआ है? एक मिनट, मैंने चालू नहीं किया अभी। देखो पता है क्या, अब आप जब पढ़ते हो ना, आपको पता है शाम को क्लास होती है। अच्छा अच्छा, आपको मालूम है शाम को कक्षा होती है ना, आप अपने साथ अपना ग्रंथ खोल कर बैठा करो, खोल कर बैठो, पता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ चलो पीडीएफ दिखा रही हूँ, मेरा फर्ज फर्ज है दिखाना, सभी सभी के पास बुक नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो कोई बात नहीं, वो पीडीएफ से देखो, लेकिन जिनके पास है वो बुक खोलो और पेंसिल पुंसिल साथ में रखा करो, मार्क किया करो थोड़ा थोड़ा। माता शुद्ध ठीक है, भगत लिखा है। चलो। शुद्ध भगत लिखा है। शुद्ध भक्त लिखे हैं। मेरे में लिखा है सेवक प्रभु, यहाँ पे लिखा है उप प्रभु कहा जाता है, ठीक है। शुद्ध भक्त का निष्ठावान शिष्य अपने गुरु को भगवान के तुल्य मानता है, किंतु अपने आप को भगवान के दासों का भी दास समझता है, यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। शुद्ध भक्त लिखा है आप पे, ठीक है नीतू माता जी, धन्यवाद। चलिए पढ़ते हैं। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वाले को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र करता है। तो श्लोक संख्या आपका 15 है। अब यहाँ पर बताया क्या है, जिन लोगों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, ठीक है, तो वो तुरंत संपर्क में आते ही क्या होता है, वो शुद्ध हो जाते हैं। और यहाँ पर दिया है दूसरी चीज गंगा जल का, कि गंगा जल जैसे हम हरिद्वार में जाते हैं, हरिद्वार हमें पवित्र तो करता है क्योंकि भगवान जी के चरणों से निकला है ना गंगा जल। हरिद्वार जो गंगा मैया है, लेकिन उस पे हमें काफी समय तक, जैसे रोज हम नहाते रहे, रोज हम पीते रहे, रोज नहाते रहे, रोज पीते रहे, रोज नहाए गंगा जल से, रोज पिए रोज नहाए, तो ये लॉन्ग प्रोसेस है, थोड़ा सा शुद्ध करेगा लेकिन थोड़ा सा विलंब से करेगा। बिकॉज क्या है ना कि मतलब देखो जो हमने फर्क क्या है, मैं आपको बताती हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि हमारे भागवतम महापुराण में प्रभुपाद जी ने गंगा मैया की जो वुक्कत है, वुक्कत किस उर्दू में बोला ना, वैल्यू वैल्यू को कम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखो क्या है कि जैसे गंगा जल, जो हम पाप करते हैं, पाप करेंगे हम नहाएंगे, पापों से मुक्त हो गए, वो हो गया। लेकिन जो पाप यहाँ पे आ रहा है, दिमाग में आ रहा है, जो सोच हमारे यहाँ पर आ रही है, वो कैसे, उससे हम कैसे आजाद होंगे? जो पाप हमारे, प्लीज अपना अपना कैम ऑन कर लो, क्योंकि मुझे ये ना लगे कि मैं दीवारों से बात कर रही हूँ। थोड़ा सा इंटरेक्शन होने दो, मुझे देखने तो आप लोग पढ़ रहे हो, या कोई माला करे, कोई सोया हुआ है, कोई ऐसे ही हाँ में बैठा हुआ है। चलो चले जाते हैं क्लास में। तो गंगा जल से नहाने से क्या होता है कि हम शुद्ध तो होंगे, लेकिन एक कंज्यूमिंग प्रोसेस है, उसमें हमें थोड़ा समय लग सकता है, समय लगेगा।
क्यों? क्योंकि जो पाप करने की प्रवृत्ति है ना, जो पाप करने के थॉट्स आते हैं, वो हमारे माइंड से आते हैं, दिमाग से आते हैं ना। अब उसने मेरा ये किया, मैं उसका वो कर दूँगा, मैं उसका ऐसा हाल करूँगी, मैं उसका वैसा हाल करूँगी। मुझे कहीं मिले तो सही, मैंने उसे गिच्ची गोड़ देनी है। कभी मेरे को मिल जाए कहीं पर, मैं गुंडे भेज दूँगा, उसको मरवा दूँगा, टाँगे तुड़वा दूँगा। तो पाप जो कुछ भी हो रहे हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं ना, दिमाग से, हमारे दिमाग में बैठे हैं। तो दिमाग कैसे शुद्ध होगा? हरे कृष्ण महामंत्र से शुद्ध होगा। दूसरा, हरे कृष्ण महामंत्र जो भी है ना, वो भी हमें धीरे-धीरे शुद्ध करता है। आल्दो भगवान का नाम है, भगवान जी में और भगवान के नाम में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, तो वो धीरे-धीरे करता है, बिकॉज़ हमारा जो दिल है, हृदय है, चेतो, चेतो मतलब चित्त, चित्त के ऊपर जो मैल जमी हुई ना, वो एक जन्म की नहीं जमी है। वो कई हज़ारों, सैकड़ों, करोड़ों, अरबों, खरबों, उससे ज़्यादा मुझे गिनती नहीं आती। खरबों, अरबों, उससे भी जितने भी जन्म हमने लिए ना, वो सारी की सारी मैल जो है हमारे चित्त के ऊपर जमी हुई है। तो एकदम से तो नहीं ना हो जाएगा। जैसे हम लोग घर में खाना बनाते हैं, कोई बर्तन जल गया, है ना? दूध का पतीला रखा था, पूरा सड़ गया, काला काला हो गया एकदम से। अब हम सोचे हम एक ही बारी में आया विम बार से नींबू शक्ति वाला, उससे हम रगड़ के दे देंगे, एक ही बारी में हमारा बर्तन लिश्क जाएगा, मतलब कि चिकना हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना। उसको हमें बार-बार मांजना पड़ेगा, ईंट लाएँगे, पत्थर लाएँगे, ऐसे करके रगड़ेंगे, स्टील वूल लाएँगे, उससे रगड़ेंगे, फिर कहीं जाके उसकी शक्ल निकलेगी। ऐसे ही बेसिकली क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र काम करता है। लेकिन आपके पुराने जन्मों के, पूर्व जन्मों के कर्म कितने ज़्यादा बेकार रहे हैं, गंदे रहे हैं, हमें तो नहीं पता ना कि क्या है। अभी तो हम कह देंगे इस जन्म में हमने किसी का क्या ही बिगाड़ा यार, हमने क्या ही किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया है। जैसे पंजाबी में कहते हैं, "अस्सी केड़े रब दे मां पुट्टे दे ने।" जेड़ा साडे नाल रब इस तरह करे करदा है। कहते हैं ना पंजाबी में, हमने कौन से रब के मां पुट्टे हैं, जो भगवान हमारे साथ इस तरह से कर रहा है। पंजाबी में बोलते हैं ये। तो बेसिकली हमने क्या किया वो हमको याद नहीं है। लेकिन किया तो ज़रूर कुछ ना कुछ है, तभी तो हमारे साथ कुछ ना कुछ होता रहता है ना। दुःख-हाल्य मिलता है यहाँ पे, दुखों के घर में हम, दुखों के संसार में हम हैं, तो कुछ ना कुछ तो हम करते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र भी एक थोड़ा-सा स्लो प्रोसेस है, क्योंकि बहुत जन्म-जन्मांतरों की जो मैल हमारे चित्त के ऊपर जमी हुई है, कालख जमी हुई है, वो एकदम से नहीं उतरेगी, उसको समय लगेगा। तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जब जप करना है, तो हमें थोड़ी-सी पेशेंस रखनी चाहिए। कि भई होगा काम, लेकिन चाहे देर से हो, होगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, भगवान जी के संपर्क में आना। अब भगवान के संपर्क में कैसे आएँगे हम? मरने के बाद, है ना? मरने के बाद भगवान के संपर्क में जाएँगे, जब तक राम नाम सत्य नहीं होगा तो राम कहाँ से मिलेगा? लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, भगवान जी के जो शुद्ध भक्त हैं, वो भी भगवान के समान है, जैसे गुरुजन हो गए। है ना? उनके लिए बोला जाता है कि गुरु महाराज में, भगवान में कोई अंतर नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी का भी हम संग ले रहे हैं। प्रभुपाद जी क्या द्वारा जो रचित आपका श्रीमद् भागवतम महापुराण ग्रंथ है, उसको हम पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी का संग ले रहे हैं। हमने प्रभुपाद जी के चरणों का आश्रय लिया है, तो शुद्ध भक्त की शरण में हम हैं, तो वो हमें शुद्ध कर देंगे। कृष्ण भगवान जी के संपर्क में आएँगे, तो वो हमें शुद्ध कर देंगे। अभी हमारा भक्ति का स्तर बहुत छोटा, बहुत नीचा, बहुत बहुत मैं अपना बोलूँ तो मैं तो स्टार्टिंग लेवल पर ही हूँ अभी। मैं तो बिगिनर हूँ अभी, एबीसी सीखने वाला इंसान हूँ अभी मैं, अभी तो मुझे कुछ नहीं पता। तो ऐसे में मतलब हमें समय लगेगा, लेकिन हमें धैर्य रखना पड़ेगा ना, हमें पेशेंस बना के रखनी पड़ेगी, एकदम से नहीं होगा। लेकिन जैसे भगवान है, भगवान को क्या बोला जाता है, वो पारसमणि के समान है। और भगवान जी के शुद्ध भक्त है, वो भी पारसमणि के समान है। अब पारसमणि के संपर्क में आने से क्या होता है, पारसमणि के संपर्क में अगर पत्थर भी आएगा, वो भी सोना बन जाएगा। वो अपनी तरह बना लेगा उसको। तो वैसे ही भगवान है दिव्य, और भगवान जी के जो शुद्ध भक्त हैं, वो उनकी बिल्कुल पास से, नज़दीक से, गुह्य रूप से सेवा करते हैं। है ना? गुह्य रूप से सेवा करते हैं। जैसे जो गुरु महाराज होते हैं, वो हमारा माथा देखेंगे, हमारा चेहरा देखेंगे ना, हमारे मन के भाव पूरा पढ़ लेंगे। जो अंदर हमारे परमात्मा बैठते हैं, जैसे कहते हैं पथ प्रदर्शक गुरु होता है, चैत्य गुरु होता है, फिर जी आपका दीक्षा गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं। तो जो दीक्षा गुरु होते हैं, गुरु महाराज होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जब आपकी शक्ल देखते हैं, तो पूरा स्कैन कर लेते हैं। उनकी ना आँखों में ना पूरा स्कैनर होता है कि मतलब पूरा आपको ए टू ज़ेड पूरा ऐसे करके स्कैन कर लेंगे कि ये इसके अंदर क्या है, उसके ज़ुबान पे क्या है, ये क्या है, क्या झूठ बोल रहा है, क्या सच बोल रहा है, उनको सब कुछ पता लग जाता है। क्योंकि हमारे हृदय के अंदर जो चैत्य गुरु बैठे होते हैं, उनकी बातचीत, उनकी वार्तालाप उनसे होती है, डायरेक्ट उनसे होती है। हम क्या बोल रहे हैं उससे उनको कोई लेना-देना नहीं है। आप कुछ जो मर्ज़ी बोल दो। महाराज ने पूछा आपको, "हाँ जी, कितनी माला करते हो आप?" आप सोचो यार सबके सामने मेरी तो क्लैपिंग हो जाएगी अगर मैं बोलूँगा 100 माला करता हूँ। 100 माला करते हैं महाराज हम। महाराज कहेंगे अच्छा ठीक है। भले ही वो आपको दूसरे के सामने कुछ ना बोले, लेकिन उनके आँखों का स्कैनर लगा है, वो परमात्मा से पूछ रहे हैं कि हाँ, क्या कह रहा है? सच्ची कह रहा है? 70 माला करता है, 75 करता है, 100 करता है, सोना भी नहीं इसकी गिरते-पिटते, ठुड्डे खाते, ठेड्डे खाते होती हैं।
उनको सारा पता लग जाएगा, क्योंकि वो भगवान जी के शुद्ध भक्त हैं। तो शुद्ध भक्त जो है, अगर हम उनके संपर्क में आएंगे तो वो फौरन हमें क्या करते हैं, आपका फौरन हमें पवित्र कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। तो वो फास्ट प्रोसेस है। आजकल कलयुग है ना, कलयुग की जिंदगी में हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास तो क्या, किसी के पास भी टाइम नहीं है, किसी के पास भी टाइम नहीं है। तो हमें अगर कोई फास्ट मेथड चाहिए तो प्रमाणिक गुरु की शरण में चले जाओ, वो आपको फौरन शुद्ध कर देंगे। और गुरु का काम क्या होता है कि हमें मांझ कर सोना बनाता है, तपाकर सोना बनाता है। जैसे कोयले की खान में जो कच्चा रॉ मटेरियल होता है, तो वो पिघल पिघल के तप तप के कुंदन बनता है, सोना बनता है, समथिंग इस कहावत लाइक दैट ना। मतलब मुझे एग्जैक्ट मेरे जुबान पे नहीं आ रही, लेकिन आप समझ गए हो कि मैं क्या एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्या उदाहरण दे रही हूँ। तो गुरु का काम वैसा होता है। आपको जैसे डायमंड होता है, डायमंड को भी ऐसे नहीं ना करना जाता, डायमंड को पहले उसके ऊपर जो कोयला पत्थर सत्थर लगा होता है उसको तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, फिर उसमें से हीरा निकलता है। फिर हीरा भी टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे होता है, फिर उसको यूं करके रगड़ेंगे, ऐसे ऐसे करके। जैसे हम लोग लेडीज होती हैं तो अपने नाखूनों को शेप देती है नेल के फाइलर 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 बोलते हैं ना, नेल फाइलर से, तो वो शेप देते हैं। तो ऐसे ही गुरु हमें तराशते हैं, हमें पॉलिश करते हैं, बेसिकली मांजने का कार्य जो करते हैं, वो मांजने का कार्य कौन करता है, गुरु महाराज करते हैं हमारे। तो कभी भी गुरु की बात को हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। 1 मिनट रुको, मैं आपको उदाहरण देती हूँ। देखो जैसे ये है मेरे हाथ में, ठीक है, ये क्या है, मतलब आप इसको, ये तो है तो छोटी सी गड़बी है, लेकिन आप इसको एक घड़ा मान लो, आप इसको घड़ा मानो, ठीक है। अब जब घड़ा बनाने वाला, जब कुम्हार होता है ना, तो वो कैसे बनाता है, वो इसको शेप देगा ऐसे ऐसे करके, आपने देखा हुआ है कि वो ऐसे करके, मिट्टी होती है कच्ची मिट्टी, फिर ऐसे 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 करके शेप देता है, ऐसे ऐसे करके शेप देता है। अब उसने घड़ा बना लिया, अब घड़ा बनाने के बाद ये थोड़ा है कि वो गरम गरम घड़ा बना रहा है, मैं गरम गरम घड़ा उठा के ले आऊं, उसके अंदर पानी डाल के पीना शुरू हो जाऊं, खराब हो जाएगा ना, घड़े की मिट्टी कैसी हो जाएगी। तो उसके बाद वो कुम्हार क्या करता है, इस घड़े को अंदर से हाथ डालता है ऐसे करके। अब ये मान लो ये डंडा है, इसको पीटेगा वो, मिट्टी को पीटेगा थोड़ा थोड़ा, फिर आग में पकाएगा, फिर पीटेगा, तो मिट्टी यहाँ पर मार खा रही है। तो ये गुरु है बेसिकली हमें, ठीक है, समझ में आ रहा है, हमें गुरु यूं करके समझा रहे हैं, सब सिखा रहे हैं। मतलब आदो हाथ नहीं उठाते, मतलब कि जो वो साधु हैं, उठा भी ले तो उनका अधिकार है, तो तब भी बुरा नहीं मानना है हमें, अगर वो कुछ भी कर दे तो भी हमें बुरा नहीं मानना है। लेकिन अब वो उनका कार्य क्या है, जैसे ये हमें पक्का करना, हमें तराशना। लेकिन एक खास बात आप लोगों ने ध्यान नहीं दी होगी कि गुरु भले ही एक हाथ से डंडे से ऐसे कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो कुम्हार ने जिस तरह से बर्तन पकड़ा होता है ना सपोर्ट देने के लिए, कि ये टूट ना जाए, ये बिखर ना जाए, ये जो घड़ा मैंने बनाया है टूट ना जाए, बिखर ना जाए, तो इस तरह से गुरु क्या करते हैं, हमें सपोर्ट भी देते हैं और हमें ठीक भी करते हैं, हमें छोड़ते नहीं है, हमारा हाथ पकड़ के रखते हैं और हमें ठीक भी करते हैं। क्लियर हुआ, ये गुरु का कार्य है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि गंगा जल वाला जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो हो सकता है, लेकिन शुद्ध भक्त के संपर्क में आने से आप फौरन शुद्ध हो जाते हो, पवित्र हो जाते हो। तो भगवान के चरण कमलों की शरण हमें ग्रहण करनी है। उससे क्या फायदा होगा, भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से, प्रमाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से क्या होगा, जो भी हमारी सभी प्रकार के भौतिक कल्मश है हम उनसे मुक्त होंगे, सभी प्रकार की जो हमारी भौतिक आसक्तियां हैं उससे हम आजाद हो जाएंगे। जब हम भौतिक आसक्तियों से कटेंगे ना, तभी हमारी वहां परमात्मा से आसक्ति होगी, यहां से विरक्ति, वहां से आसक्ति, यहां से विरक्ति, वहां से आसक्ति होगी, ठीक है। तो ये चीज है, यहाँ पर यही चीज बताई है। इसका उदाहरण अभी अभी देखो, जैसे भक्ति साम्य सिंधु ग्रंथ में पढ़ा था आपने श्रील रूप गोस्वामी के बारे में, श्रील सनातन गोस्वामी जी के बारे में। वो क्या थे, मुसलमान, मतलब पहले तो चलो सारस्वत ब्राह्मण के घर में उनका हुआ था, लेकिन उनको जैसे हमारे में कहते हैं ना कि बिरादरी से अलग करना, बिरादरी से अलग कर देना। जैसे मान लो कि जैसे होता है, मतलब समझ ना, बिरादरी से अलग करना, कि जैसे किसी के बच्चे ने कोई घिनौना कार्य कर दिया तो उनको बिरादरी ने बेदखल कर दिया कि ये हमारी बिरादरी नहीं, हम नहीं मानेंगे अब इसको, अपनी बिरादरी का हिस्सा नहीं मानेंगे अब इनको। मान लो कि कोई, समझ गया, एग्जाम्पल नहीं देना चाहती मैं इसका। तो ऐसे ही उनके साथ हुआ कि उनको मुसलमान बना दिया गया, मतलब बन गए, तो उनके साथ बाकियों सबने संबंध तोड़ लिया। चैतन्य महाप्रभु के पास वो जाते हैं, अब चैतन्य महाप्रभु ने उनके अंदर एक क्वालिटी देखी, एक गुण देखा था कि ये अनन्य भक्त हैं, इनकी भक्ति बड़ी अच्छी है, ये भक्त बहुत अच्छे हैं, भक्ति करते हैं, और ये अनन्य भक्त हैं भगवान के। चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आए तो चैतन्य महाप्रभु ने एकदम उनको, मतलब वो आदो पहले से शुद्ध थे, लेकिन उनके ऊपर चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की,
चैतन्य महाप्रभु ने उनके ऊपर ना कृपा की। तो तात्पर्य में बड़ी महत्वपूर्ण बात यही लिखी है कि हमें भगवान जी का आश्चर्य लेना। ठीक है, वापस आते हैं तात्पर्य की तरफ। आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, अपना अपना कैम प्लीज ऑन रखिए, बंद मत करो, क्योंकि बातचीत करती हूँ तो थोड़ा सा मेरा आई कांटेक्ट होता है ना, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो सही है। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यही बताई है, हमें यहाँ पे यही सीखनी है कि हमें भगवान जी का आश्चर्य लेना है। भगवान का आश्चर्य लेने का अर्थ ये है, हमें भगवान के चरणों का आश्चर्य लेना है, भगवान जी के शुद्ध भक्तों का आश्चर्य लेना है। क्योंकि हमें क्या बोला जाता है, गोपीर भरतो पद कमलो और दासा 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 अनुदास। हजार बार दासों के दास के दास के दास के दास के दास दास बनना है हमें। ठीक है, और इसमें हमें ये भी पता चल रहा है कि शिष्य का आचरण कैसा होना चाहिए और गुरु कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही में शुद्ध भक्ति का मार्ग क्या है, अगर हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी है, यही रास्ता है, यही मार्ग है हमारा यहाँ पर, यही मार्ग बताया जा रहा है यहाँ पे, शुद्ध भक्ति का मार्ग। ये प्रश्न ये भी आपका अगर देखेंगे तो यही मैंने बोला था, कैम ऑन करना, आप लोगों ने तो ऑफ कर दी स्क्रीन दिखाते ये दिखाते रेड हो जाते हो तो हमें भगवान का आश्चर्य लेना है, शुद्ध भक्तों का आश्चर्य लेना है। प्रभुपाद जी का जैसे हमने आश्चर्य लिया का एग्जाम्पल पहले ही दिया। ठीक है, तो भगवान के निकट लाने के लिए हम गुरु महाराज के संपर्क में आते हैं। तो गुरु महाराज हमें तराशते हैं, हमें मतलब कि हमें इस काबिल बनाते हैं, इस लायक बनाते हैं, फिर हमें हरि नाम दीक्षा देते हैं, फिर हमें समस्त पापों से मुक्त करते हैं। जब हमारी दीक्षा होती है, होता है ना, हवन होता है, तो हवन यज्ञ में सारे पाप जो हमारे पूर्व जन्म के पाप होते हैं, स्वाहा, अग्नि में जलकर राख हो जाते हैं, स्वाहा हो जाते हैं। तो ये कृपा कौन करता है, ये गुरु महाराज करते हैं, वो भगवान जी के शुद्ध भक्त है, अनन्य भक्त है। तो जो भी भगवान जी के शुद्ध भक्तों का आश्चर्य लेता है, ठीक है, तो दैट मीन्स कि वो भगवान कृष्ण का उसको आश्चर्य मिल गया। तो क्योंकि गुरु महाराज होते हैं वो भगवान के समान ही होते हैं। ठीक है, तो हमें भगवान जी को भी समर्पण करना है, अपने गुरु के प्रति भी हमें समर्पण करना है। उसका मतलब ये है कि जो हमें जो शुद्ध भक्तों ने हमें रास्ता बताया, मार्ग बताया, उसके मार्ग पर चलना। अगर हमारे गुरु महाराज ने बोल दिया, क्योंकि देखो अगर हम नहीं करेंगे तो है ना हमारा एक नाम अपराध की गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना, अगर हमने गुरु का कहना नहीं माना तो आपके गुरु ने आपको जो कुछ भी बोला है वो आपको बस मान के कर देना है कि भाई हाँ ठीक है, इन्होंने बोला है तो मुझे करना है। आपने क्वेश्चन नहीं करना है कि महाराज ये तो मैं कर नहीं सकती है, मैं कैसे करूं, आपने ये मुझे बोल दिया है, लेकिन अगर मैं नहीं कर पाई, उन्होंने अगर आपको कोई सेवा दी, उन्होंने अगर आपको बोला ना, आप वो देख सकते हैं जो आप नहीं देख सकते। उनको पता है कि ये कर लेगा या ये कर लेगी, तभी वो आपको वो पर्टिकुलर सेवा देते हैं कि भाई ये कर लेंगे। ठीक है, अगला श्लोक देखते हैं, अगला श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक संख्या 16। को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोके य कर्मणः शुद्धिकामो शृणु याध्यश कलिम्पा कलिम कलिमलापहम कलिमलापहम। अनुवाद। इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। तो जैसे कि हमने पिछले श्लोकास में चर्चा की थी, यानी कि कल या परसों हमने पढ़ा था, उसमें बताया जा रहा था कि जो कल का युग है ना, ये बड़ा ही बेकार युग है, इसमें लोगों को गुस्सा आएगा, लोग लड़ेंगे, एक छोटी छोटी सी बातों के ऊपर मरने मारने पे उतारू हो जाएंगे। जैसे 2013-14 में ना मैं दिल्ली में थी, तो वहां पर मैंने क्या देखा था कि ये जो लड़के लोग होते हैं ना, इन्होंने अपनी गाड़ी में बेसबॉल क्या बोलते हैं इसको, जो बेसबॉल वाला बैट होता है ना, वो रखे होते हैं, हॉकी शॉकियां रखी होती है कि अगर हमारी गाड़ी किसी ने ठोकी, हम फौरन गाड़ी की डिक्की खोलेंगे, वहां से निकालेंगे हॉकी, इसका सिर सुर फोड़ेंगे। ऐसे ही कुछ दिन पहले हमारे जम्मू कश्मीर में भी छापे पड़े थे गाड़ियों के ऊपर, तो उनकी गाड़ियां चेक की लड़कों की, उनकी गाड़ियों में भी यही कुछ निकला। किसी की गाड़ी में हॉकी, किसी की गाड़ी में बैट, किसी की गाड़ी में लोहे की रॉड, लोहे का सरिया। पुलिस वाला, तू कहाँ का बदमाश बना है, तू कहाँ का गुंडा बना है, क्या कर रहा है ये। नहीं अंकल जी, नहीं अंकल जी, नहीं सर, नहीं सर, वहां लगा, फिर ऐसे करने लड़के। तो कलयुग का जो युग है ना, ये झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग होंगे। और ये रियल बात है जो हमारे शास्त्रों में देखो कितनी पहले से लिखी हुई है कि कलयुग का क्या हाल होने वाला है। तो वहां पे लोगों को गुस्सा आएगा। ये कलह प्रधान युग है, कला प्रधान, कला किसको बोलते हैं, कहते हैं ना हमारे घर में आया था, कला ही डलवा गया, कला क्लेश करवा गया वो हमारे घर में आके, और लड़ाई डलवा गया, लड़ाई वाला युग है ये। आप किसी को छोटी सी बात बोलकर देखो,
उसको झट से गुस्सा आ जाएगा, झट से छोटी सी बात के ऊपर किस तरह से लड़ाई हो जाएगी। आप सोचोगे ये तो तिल का ताड़ बनाता है, राई का पहाड़ बना देता है, इसको तो क्या ही मुंह लगा के गलती कर दी यार मैंने, क्या पंगा ले लिया, तो बूढ़ी के छत्ते में हाथ डाल दिया, है ना, ये कहते हैं तो बूढ़ी के छत्ते में हाथ डाल दिया। इस कला प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को नहीं सुनना चाहेगा। अब कलयुग में क्या है, कलयुग में पाप तो सारे करते हैं, कलयुग में सारे पाप करते हैं। अगर कोई बोले कि नहीं भाई हम पापी नहीं है, हम तो पाप नहीं करते हैं, हम तो भगवान के बताए गए मार्ग पर चलते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमसे कई बार चाहते हुए भी पाप होते हैं, कई बार हमसे ना चाहते हुए भी पाप होते हैं, कई बार हमारा इंटेंशन नहीं होता लेकिन हमसे पाप हो जाता है, और कई बार हम मतलब कि अनजाने में पाप कर देते हैं, मतलब जानबूझकर नहीं करते, अनजाने में कर देते हैं। कई बार हम जानबूझकर भी करते हैं, हमको पता होता है ये गलत है लेकिन फिर भी हम करते हैं, होता है, बहुत बार होता है ये। तो कलयुग में कोई भी व्यक्ति जो है ना वो पाप से तो बचा नहीं हुआ कि हमसे पाप नहीं हुआ, है ना। जैसे एक को बोलना कि ये पापी है, ये गंदा है, ये घिनौना है, लेकिन अपने को नहीं पता कि खुद क्या है। एक पुरानी मूवी थी, रोटी फिल्म शायद, उसका राजेश खन्ना की, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन शायद उसी का, आई थिंक उसी का गाना है, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो, मतलब पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो। तो पाप सबने किया है। एक पता नहीं औरत होती है, वो रोटी की चोरी कर लेती है, सारे उसको पत्थर मारने लगते हैं, बट्टे मारते हैं कि इसने ये चोरी करती है, चोरी करती है। फिर राजेश खन्ना आता है, वो कहता है कोई पहला पत्थर इसको वो मारे जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। तो सबके पाप के जो, सबके हाथ से जो पत्थर होते हैं वो नीचे गिरा देते हैं, फेंक देते हैं, बिकॉज पाप तो सबने किए हैं। बस होता क्या है, किसी का पाप उजागर होकर सोसाइटी के सामने आ जाता है, किसी का पीछे हो जाता है ना। वो कहते हैं ना, अमीरों के ऐब छिप जाते हैं, भौतिक संसार में क्या कहते हैं, अमीरों के ऐब छिप जाते हैं, लेकिन गरीब जो होगा वो थोड़ा सा भी कुछ करेगा लेकिन उसका भंडा फूट जाएगा कि इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। तो पाप तो कलयुग में हर कोई करता ही करता है। कलयुग को बेसिकली कहा ही पाप प्रधान युग है। अनिवेश तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जाए। कलयुग अपने कलह प्रधान लक्षणों के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है। निकृष्ट युग मतलब कि नीचा युग है, थर्ड क्लास युग है निकृष्ट युग। यह पापाचारों से इस प्रकार परिपूरित है कि थोड़ी सी भी नासमझी से बड़ी बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है, थोड़ी सी भी नासमझी से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। तो आप देख रहे हैं छोटी छोटी बात होती है लेकिन लोग एक दूसरे का सिर फाड़ देते हैं। तो छोटी सी नासमझी में बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। जो भगवत भक्ति में लगे हैं उन्हें आत्म श्लाघा की कोई इच्छा नहीं है, और जो कर्मों के फल तथा शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त है। हरे कृष्णा, ये निधि गर्ग, भक्त निधि गर्ग माता जी है ना आप क्लास में, आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आप इसी श्लोक में, जो दूसरा प्रश्न था आपका उसका उत्तर इसी श्लोक में आपको मिलने वाला है। ठीक है माता जी, ध्यान से श्रवण कीजिए। हम्म। जो कर्म के फल तथा शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त है वे ही इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। जनता के नेता शांति तथा मैत्री से रहने के लिए उत्सुक तो हैं, किंतु उन्हें भगवान की महिमा के श्रवण की सरल विधि के बारे में जानकारी नहीं है। इसके विपरीत ऐसे नेता भगवत महिमा के प्रचार के विरोधी हैं। दूसरे शब्दों में मूर्ख नेता भगवान के अस्तित्व को ही नकारना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसे नेता प्रतिवर्ष कई कई नई नई योजनाएं बनाते रहते हैं, किंतु भगवान की प्रकृति की दुर्लभ्य जटिलताओं के कारण उन्नति की ये सारी योजनाएं निरंतर विफल होती रहती हैं। उनके पास यह देख पाने की दृष्टि ही नहीं है कि शांति तथा मैत्री के उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस अवरोध को पार करने के लिए संकेत मिलता है। यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो सभी बच्चे अपनी हार्ड कॉपी के ऊपर वास्तविक शांति को हाईलाइट कर लो। वास्तविक शांति, कि वास्तविक शांति अगर प्राप्त करनी तो क्या करना होगा, अगर किसी को वास्तविक शांति चाहिए तो हमें भगवान कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए और उनके महिमामय कार्यों के लिए उनका यशोगान करना चाहिए जैसा कि श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में अंकित है। अब श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में अंकित है भगवान जी का यशोगान के बारे में। ठीक है, अब इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है बेसिकली, कि इस श्लोक में इस कला प्रदान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। तो ये श्लोक संख्या हमारा 16 है। ठीक है, अभी यहाँ पे वास्तविक शांति के बारे में बताया जा रहा है। अभी ये जो युग है ना हमारा, ये कला का युग बेसिकली, ये दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का युग है।
तो इसमें होता क्या है कि जैसे इस संसार में सबको दुख मिलता ही मिलता है। इस संसार में सबको दुख मिलेगा। अगर आप ये सोचो कि हम इस संसार में आ गए हैं लेकिन हम इंजॉय करेंगे, भोगेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। आप छोटा सा उदाहरण लो कि जैसे काजल होता है ना, काजल जो हम आंखों में लगाते हैं, काजल की कोठरी में अगर कोई व्यक्ति चला जाए और वो बाहर आए और उसके शरीर के ऊपर कहीं पे काजल का मेकअप ना हुआ हो, मतलब उसको दाग ना लगे, कालिख ना लगे उसके फेस के ऊपर या स्किन के ऊपर, कहीं बॉडी पे, पॉसिबल है? नहीं है। नहीं है ना। उसी तरह से जो व्यक्ति संसार में आएगा दुखालय में शाश्वतम, यहाँ पर जो व्यक्ति आएगा वो सोचे कि भाई मैं दुखी नहीं होऊंगा, मैं दुखालय में भले ही रहूं लेकिन मैं दुखी नहीं होऊंगा, तो नहीं, ऐसा गलत है। यहाँ पे व्यक्ति को दुख मिलेगा ही मिलेगा। किस ग्रह से मोग लीला दास प्रभु जी कहते हैं, व्यक्ति सोचता है कि मैं यहाँ पे सुख लूंगा, स छोटा ऊ, ह सुख, सुख, सुख मिलेगा। लेकिन उल्टा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे व्यक्ति सूख जाता है। मतलब कि सिर्फ छोटे ऊ को बड़े ऊ में कन्वर्ट कर दो, तो बच्चे यहाँ पर तो सूखेगा ही सूखेगा। यहाँ कोई भी हरा भरा रहने के लिए नहीं आता सदा सदा। यहाँ पे आपको जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि, 84 लाख योनियां, बेवफाइयां, धोखे, चीटिंग्स, डिच, है, बुराइयां, बैक बाइटिंग, सब कुछ सुनना पड़ेगा। जितना मर्जी आप कर लो, इतना कर लो ये एक इंसान के लिए, लेकिन एंड में वो भी कहेगा, जब अपने खुद के बच्चे कह देते हैं, दूर क्यों जाना है, बच्चे कह देते हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या है, क्या किया आपने मेरे लिए। उसके मम्मी पापा कहेंगे मैंने तुझे अपने कोख पे रखा, हाँ तो फिर कहाँ रखना था, सभी ये तो भगवान का दस्तूर है, रखा था वो कोख में, तो क्यों क्या हुआ, कौन सा तीर मारा। नहीं बेटा, मैंने तेरी पढ़ाई में, आपका फर्ज था, पैदा क्यों किया था, मेरे को पढ़ाना नहीं था क्या। नहीं बेटा, तुझे मैंने पाला पोसा है, हाँ तो अगर रोटी खाने के लिए थी, मुझे पैदा नहीं करना था, नहीं करना था, मैंने मैंने चिट्ठी डाली थी आपको, मेरे को पैदा करो मम्मा, मेरे को पैदा करो पापा, क्या किया आपने हमारे लिए, बच्चे फौरन कह देते हैं। तो कलयुग का युग ही ऐसा है। आप जिसके लिए जितना मर्जी कुछ कर लो, जी जान लगा दो, एड़ी चोटी का जोर लगा दो अपने बच्चों को पालने में, लेकिन वो फिर भी आपको यही बोलेंगे कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, क्या किया आपने हमारे लिए। ठीक है। तो मैं आपको कुछ श्लोकास दिखाती हूँ यहाँ पर, जिससे आपको जो हमने भगवत गीता में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। भगवत गीता में हमने पढ़े हैं जी आपके 9 चैप्टर पढ़े ना, हम 9 चैप्टर, 9 चैप्टर निकालते, चलो पहले रुको एक मिनट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रभु जी याद रखना 27 पेज, ठीक है, क्योंकि मेरे को कल वापस पूरा स्क्रीन हिलानी पड़ेगी। तो 27 पेज नंबर याद रखना। ये कल वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ेंगे। अब हम जाएंगे श्लोक नंबर 33 पे। ये तो सोना है। 33। मतलब कि लगभग ऑलमोस्ट नीचे नीचे ही जाना पड़ेगा ना, मैं थोड़ा सा तेज करने की ट्राई करती हूँ। 52 पे देखते हैं क्या है। ये लास्ट आ गया ना, इससे ऊपर वाला श्लोक देखेंगे 33 का। आप में से कोई ये श्लोक पढ़ना चाहेगा, रीड करना चाहेगा? ये स्क्रीन चेंज होगी हुई है ना? नहीं हुई है स्क्रीन चेंज, एक मिनट रुको। कोई पढ़ना चाहेगा? कोई हैंड रेस करो। ये श्लोक आप में से बहुतों को याद भी होगा, नहीं पढ़ना है? अच्छा पढ़ना है। प्रिया माता जी, जी माता जी पढ़िए, पढ़ो माता जी। हरे कृष्ण, अच्छा अच्छा, अनम्यूट नहीं किया, अनम्यूट है ना माता जी आपका? जी बात हरे हरे कृष्ण। जी माता जी पढ़ो पढ़ो। किं पुण्यबर्मणा बर्मणा पुण्यभक्तिराजश्रेयत् तथा अनित्यं सुखं लोकमीमं प्राप्त भजस्व मामः। आगे अनुवाद भी पढ़ लो माता जी इसका। एक मिनट मैडम। मैं पॉज करी बिकॉज मुझे और भी कुछ डाटा चाहिए, ठीक है, मैं दे रही हूँ। आप माता जी पढ़िए, प्लीज पढ़ो आप। माता जी थोड़ा सा पढ़ अनुवाद, लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ माता जी हाँ, अनुवाद। अनुवाद पढ़ो, तात्पर्य अनुवाद पढ़ो। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजसियों के लिए तो क्या ही कहना। अतः इस क्षणिक सुख दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। जी ऊपर माता जी। बस इतना ही है माता जी। जी माता जी, मैं एक और निकाल रही हूँ, मैं और निकाल रही हूँ मटेरियल ना इसमें से। ये आप ये मतलब एक और निकाल रही हूँ, 8वें अध्याय का 15वें नंबर का श्लोक है। क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा ढूंढ भी रही हूँ ना मटेरियल, इसमें से क्या क्या रेफरेंस आ सकते हैं, मैं वो दे रही हूँ आप लोगों को।
तो फिर उससे आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 8 चैप्टर है ना ये, हाँ 8 चैप्टर का श्लोक नंबर 8 चैप्टर है क्या ये? 8 चैप्टर, मामुपेत्य पुनः, हाँ यही है, मामुपेत्य पुनर्जन्म। जी माता जी, आप ये वाला भी पढ़ो प्लीज। या कोई अगर और पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। विकास प्रभु जी ने हैंड रेस किया। जी विकास प्रभु जी, आप पढ़ लो, मामुपेत्य पुनर्जन्म, ये वाला श्लोक पढ़ो। कृष्ण माता जी धन्य प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं। माता जी ओ सॉरी सॉरी माता जी, मैं पॉज करती हूँ, रुको मैं, क्योंकि वो और भी मटेरियल निकाल रही हूँ ना, इसलिए। जी सॉरी माता जी, आप पढ़ लो प्लीज। मैं शुरू से पढ़ता हूँ माता जी। जी। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। हरे कृष्ण माता जी, अनुवाद भी पढ़ना है? हाँ माता जी, अनुवाद पढ़ लीजिए। ओके माता जी। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी। माता जी स्क्रीन। एक मिनट माता जी, आप ये पढ़ रहे हैं ना, यही तो, यही पढ़ा ना यस यस ये मामू पे पढ़ा ना तो। माता जी? यस यस हम्म, यस यस। जी हाँ, माता। तो मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। हरे कृष्ण माता जी धन्य प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद आपका। अभी मैं कुछ चीजें बताएंगे हम आपको, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, फोकस रखना, ठीक है, कि क्या बता रही है बात। अभी जैसे हमने पढ़ा ना इसका, कि भाई इधर बड़ा दुख है, ये है वो है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, ये आपका, चलो 5वें अध्याय का श्लोक ले लेते हैं अभी, 5वें अध्याय का लेते हैं। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोन्य एव ते आद्यन्वन्तः कौन्तेय नातेषु रमते बुधः। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। मैंने आपको अनम्यूट किया तो था, आपने बोला नहीं फिर प्रभु जी। चलो कोई बात नहीं। बुद्धिमान मनुष्य दुखों के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। अभी यहाँ पर आप कॉमन चीजें अगर देखो ना इन श्लोकास में, मतलब कि जितने भी आप भक्तों ने पढ़ा, जैसे ये वाला पढ़ा श्लोक 8वें अध्याय का श्लोक संख्या 15, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। अब इधर शब्द क्या है? दुःखालयम शाश्वतम। आप लोग क्या करेंगे, जो मैं रेफरेंस दे रही हूँ ना आपको, आप लोग वो अपना नोट करो कॉपी के ऊपर, या किसी भी पेपर पे नोट करो रेफरेंसेस को, और जो मैं हाईलाइट करूंगी उधर अपनी नोटबुक पे फटाफट लिख दो, दुःखालयम शाश्वतम। जो श्लोक हमने आज पढ़ा ना, उससे रिलेटेड रेफरेंसेस है ये क्या मेरा कैम नहीं चल रहा? ठीक है, तो आप लिखो पहले 5वां अध्याय का, ये सॉरी 8वें अध्याय का 15वां नंबर का श्लोक, इसको लिख लो, और उधर हाईलाइट करो दुःखालयम शाश्वतम, फटाफट लिख लो दुःखालयम शाश्वतम, ठीक है। उसके बाद है जी आपका 5th चैप्टर का श्लोक नंबर 22, 22nd। यहां पर क्या है? दुख योन्य एवते, यहाँ पे भी दुख आ गया। इस जगत के बारे में बताया जा रहा है, इस जगत की क्वालिटीज बताई जा रही है, कि यहाँ पे भगवान ने तो गीता में जगह जगह बता दिया। दो हो गए रेफरेंस। तीसरा रेफरेंस 9 चैप्टर का, अनित्यम सुखम लोक, अनित्य सुखम लोक। जैसे दुखालयम शाश्वतम था, वो क्या बता रहा था? ये परमानेंट नहीं है, और यहाँ पे दुख मिलेगा। यहाँ पे क्या बोला? अनित्य, परमानेंट नहीं है क्या सुख, यहाँ पे अनित्य है। तो यहाँ पर भी एक किस्म से दुख की बात हो रही ना, कि आपको यहाँ पे परमानेंट सुख नहीं मिलेगा, तो ऑपोजिट मानो उसका दुख ही मिलेगा ना फिर, और क्या मिलेगा? तो यहाँ पे भी हमें इतने श्लोकास में भगवान जी ने ऑलरेडी हमको बताया हुआ इस जगत का स्वभाव क्या है, दुखालय में शाश्वतम। अब जैसे है ना कि भाई, मतलब यहाँ पे देखो, यही होगा हमारे साथ, दुखालयम, दुख में दुख ही मिलेगा।
अब जैसे मैं हूँ तो मैं जाऊं किसी अंकल की दुकान पे, मैं बोलूं, मैं जाऊं उसकी दुकान पे, दवाई की दुकान पे जाऊं, और दवाई की दुकान पे जाकर मैं बोलूं, अंकल 1 किलो टिंडे पैक कर दो, 2 किलो भिंडी दे दो, आधा किलो टमाटर दे दो। वो कहेगा बेटा ये सब्जी की दुकान नहीं है, ये दवाइयों की दुकान है, यहाँ पे दवाई मिल जाएगी, आपको दवाई लेनी है तो बोलो, सिर दर्द है, पीठ दर्द है, कहीं दर्द है तो बताओ, मैं दवाई दे देता हूँ। नहीं अंकल मैं टिंडे लूंगी, गोभी लूंगी, गाजर आप ही की दुकान से लूंगी, नहीं अंकल आप ही से लूंगी, दो अंकल जहां से मर्जी दो, आप ही से लेना है सामान, हम आप ही से सौदा लेते हैं सारा। वो कहेगा ये दुकान लेते हो लेकिन आप दवाइयां लेने आते हैं, आपके पापा यहाँ पे ये थोड़ा लेने आते हैं, यहाँ पे सब्जी नहीं मिलेगी। ऐसे ही मैं इस भौतिक संसार में अगर सुख ढूंढू ना, देखो सुख की तलाश करना गलत नहीं है, लेकिन गलत जगह के ऊपर सुख तलाश करना वो गलत है। जब इस जगत का स्वभाव भगवान बता रहे हैं, दुखालयम शाश्वतम अनित्यम सुखल लोकम, है ना, फिर हम यहाँ पे सोचे हमें सुख मिल जाएगा, सुख की प्राप्ति हो जाएगी, तो नहीं मिलने वाली है। जैसे एक बहुत पुरानी मूवी है, उसका एक गाना था, एक बंगला बने न्यारा एक एक सॉन्ग था ना कुछ ऐसा, एक बंगला बने न्यारा, मतलब मतलब शायद मेरे पापा के भी पैदा होने से पहले की फिल्म है, मुझे नहीं पता। तो और भी था, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तो फिर क्या होगा, फिर मैं खुश हो जाऊंगा, तुझे देखूंगा तो खुश होऊंगा। वो भी पॉसिबल नहीं होने वाला यहाँ पे। घर बना भी लिया तो भी अनित्यम है, टेम्पररी है। घर बना के जो सुख मिला, अनित्यम सुखल लोकम, अनित्य सुख है यहाँ पे, आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली इस जगत का नेचर क्या है, यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, आया क्यों यहाँ क्या लेने आया है यहाँ पर। इस जगत का स्वभाव बेसिकली रियली यही वाला है, यहाँ कौन है तेरा, जाएगा मुसाफिर कहाँ, हम आपके हैं कौन। ठीक है, आप यहाँ आए किस लिए, यहाँ क्या करने आए हो, ये इस जगत का स्वभाव है ना। बुलाया यहाँ जो दुम लहराते आए, सलाम नमस्ते, है ना। कितने सारे देखो हमारे बॉलीवुड में भी है चीजें, हमें पता लग जाती हैं, बट हम मानने को तैयार नहीं होते कि इस जगह का स्वभाव कैसा है, दुख हाल्य में शाश्वतम, हमें हम नहीं मानते। और देखो मैंने कितनी एग्जाम्पल आपको गिना दी, मतलब हंसने वाली हंसा भी दिया ना, कितना कुछ है, लेकिन हम कहेंगे नहीं, तो फिर ऐसा तो कोई लोग है ही नहीं। हम सब मुसाफिर हैं, यहाँ के लिए नहीं बने हैं, और हम सोचे कि नहीं हम यहाँ के लिए बने हैं, हम यहाँ के लिए नहीं बने हैं, है ना। तभी करके अब यहाँ के लिए नहीं बने हैं, तभी करके तो हम दुखी रहते हैं, अदरवाइज हम क्यों दुख होएगा हमको, हमें क्यों दुख देगा कोई। तो यही है, और भगवान से दूर हो जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। और और भी एक गाना है, लेके चलो, मतलब गाने की लिरिक्स मुझे याद नहीं है, बट धुन से शायद आप लोग बोल निकाल सकते हो, लेके चलूं मैं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। तो ये जो है ना, ये गाना, ये बेसिकली ये कौन सा है लोक, ये भगवान का लोक है। वहां पे ना गम है ना आंसू है। हमारे भौतिक जगत में उल्टा है, कभी खुशी कभी गम, वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पे वास्तविकता में हैप्पीनेस है, रियल हैप्पीनेस है, और परमानेंट आनंद है। तो छोटी छोटी चीजों के लिए यहाँ पे करना और लड़ना झगड़ना मरना कोई फायदा नहीं है। वो भगवान हमको कह रहे हैं, आ लेके चलूं मैं तुझे ऐसे गगन की तरह, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार बले। तो वो कौन सा घर है, वो भगवान जी का घर है, इस दुनिया के परे, वहां किसी तरह का दुख नहीं है। तभी तो उनके लोक को वैकुंठ लोक कहा जाता है। वैकुंठ लोक, लोक का मतलब तो पता है, लोक, वै का मतलब होता है विदाउट, बिना, कुंठ का मतलब बिना किसी दर्द के, तकलीफ के, दुख के, दुख दर्द एंजाइटी वगैरह के बिना जो लोक है, वो है भगवान का लोक। और भगवान का लोक कैसा है, भगवान गीता में कहते हैं ना तद भासयते लोको, है ना, ना शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते हैं मेरा धाम ऐसा है जहां पे तुम एक बार आ जाओगे ना, वापस फिर कहीं और कभी भी नहीं जाओगे, परमानेंट है। लेकिन इस लोक की क्या प्रॉब्लम है, इस लोक में हम आए इंसान बने, अच्छा कर्म नहीं किया, फिर वापस जानवर बन जाएंगे, 84 लाख में तो घूमे 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 घूमे, फिर चक्कर खा खा के इंसान बन गए, अच्छा ठीक है अब भक्ति करेंगे, हाँ करेंगे, अब भक्ति करेंगे करेंगे। लेकिन जैसे ही सिर पकड़ के पहले हम पुट्ठे लटके होते हैं भगवान जी के उसमें, माँ की कोख में, वहां पे भगवान से प्रॉमिस करते हैं, एक बारी भगवान हमको बाहर निकलने दो, एक बारी भगवान बाहर निकाल दो प्लीज, आपका नाम लेंगे, ऐसा डंके की चोटी का नाम लेंगे आपके, पूरा मतलब कि कर देंगे आपके लिए, भगवान जी बड़ा कुछ करेंगे, अच्छे भक्त बनेंगे, बड़ी भक्ति करेंगे।
लेकिन जैसे ही हम बाहर आते हैं, हम रोते हुए बाहर आते हैं ना, उस वक्त हमको फौरन प्यार मिलना शुरू हो जाता है, मम्मी का, पापा का, दादा दादी, वो मेरा बच्चा, ना 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 अच्छा नहीं रोई रोई करते हैं। उसी वक्त हम बोल जाते हैं कितने अच्छे लोग हैं, कहाँ आ गया मैं, वाह इतना प्यार करने वाली फैमिली में मैं आ गया, मुझे तो मम्मा मिल गई, पापा मिल गए, अंकल आंटी चाचा दादा दादी सब मिल गए, वाह वाह कितने अच्छे हैं ये। हमको सब भूल जाता है जो हमने मम्मा की टम्मी के अंदर वादे किए भगवान जी से, एक बारी बाहर निकाल दो आपका नाम जपेंगे, सब भूल जाता है। पहले हम बोलते हैं एक बारी बाहर निकालो हम आपका नाम जपेंगे, बाहर आके कहते हैं क्यों जपेंगे, क्या क्या किया, क्यों क्यों जपेंगे भगवान, क्या किया क्यों जपना है। खाओ पियो, भगवान ने हमको पैदा इसीलिए किया, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, इसीलिए तो भगवान ने पैदा किया है। तो भगवान का जो लोक है वो है हमारा भगवत धाम। वहां पे आपको किसी भी तरह का कोई भी दुख तकलीफ ऐसी चीजें कभी भी हमें इन वस्तुओं का इनका सामना नहीं करना पड़ेगा जी। ठीक है। ओ तो यहाँ पे हमारा जो स्क्रीन है ये अभी वही वाला है, इसको हमें चेंज करना होगा। हमें जाना पड़ेगा वापस, इधर देखते हैं मुनियों की जिज्ञासा चैप्टर में कहीं पे हमारा कुछ छूटा तो नहीं है, कसमें वादे। हाँ, भावे प्रभु जी लिख रहे हैं कसमें वादे प्यार वफा, बातें हैं सब बातों का क्या। भाव्या भाव्या प्रभु जी ये उदाहरण दे रहे हैं, हरि बोल। बहुत ही अच्छा और उम्दा उदाहरण दिया प्रभु जी, कि पहले हम भगवान जी से माँ के कोख के अंदर प्रॉमिस करते हैं बहुत सारे कि हमें एक बारी बाहर निकाल दो, हम आपका नाम जपेंगे, हम भक्ति करेंगे, हम बहुत नाम जपेंगे, आपके नाम का प्रचार प्रसार करेंगे। बाहर आके कहते हैं कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों क्या क्या, है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। तो यही चीज है यहाँ पर। ठीक। तो मेथड इसका क्या है, अगर हमने इधर से जाना है, मतलब कि हमें करना क्या है, हमें भक्ति का मार्ग चाहिए। हाँ, माता जी के प्रश्न का उत्तर तो मैंने दिया नहीं। माता जी के प्रश्न का उत्तर था ना कुछ ये ज्ञान वाला। अब जब ज्ञान वाले जो होता है ना, ज्ञानियों के केस में क्या होता है कि इनको जब ज्ञान मिल जाता है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये घमंडी भी हो जाते हैं, मेरे पास MA B.Ed की डिग्री है, मैंने PhD किया है, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं फिलोसोफर हूँ, मैं ब्रिगेडियर हूँ इंडियन आर्मी का। इनके अंदर इस तरह के घमंड भी आ जाते हैं डिग्रियां लेकर। और अगर इनका ज्ञान जो होगा वो शुष्क ज्ञान होगा, जो कहते हैं तू भी भगवान है मैं भी भगवान, अब मतलब इनका एटीट्यूड क्या हो जाता है कि जो गुरु है ना इनके, अभी इनको क्या होता है कि हम सारे ब्रह्म हैं, हम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म आप भी ब्रह्म। तो गुरु महाराज ने, जिस गुरु ने उनको वो ज्ञान सिखाया अहम ब्रह्मास्मि वाला, उसको भी बोलेंगे जब आप भी ब्रह्म हो मैं भी ब्रह्म हूँ, तो मैं आपको आपके चरण क्यों छूऊं, अब आप भी भगवान हो मैं भी भगवान हूं, तो मैं ऐसा क्यों आपकी पूजा करूं, या मैं आपको क्यों आपका कहना मानूं। और भगवान को भी वो नकार देता है कि भगवान की पूजा भी मैं क्यों करूं, आफ्टर ऑल मैं ही तो भगवान हूं, आपको क्यों मानना है मैंने, आप मैं ही तो भगवान हूं। और इनकी थिंकिंग कैसी होती है ज्ञानियों की या निराकारवादियों की, हम सारे भगवान हैं, तुम भी भगवान हो मैं भी भगवान हूं, अभी हमको भूल गया कि हम भगवान हैं, लेकिन बाद में हमको याद आ जाएगा कि हम भगवान हैं। अभी हम माया के अधीन हो चुके हैं, माया ने हमें हमारी आंखों पे पर्दा डाल दिया, तो हम देख नहीं पा रहे अपने आप को कि हम भगवान हैं। लेकिन बाद में हमें पता लग जाएगा, जब हम मरेंगे, मरने के बाद निराकार ज्योति हम उसमें चले जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, तो हमको याद आ जाएगा कि हाँ हम भगवान है। अगर आपको भूल गया है कि आप भगवान हो, तो आप काहे के भगवान हो। अगर भगवान को ही भूल गया कि मैं भगवान हूँ, मरने के बाद याद आएगा कि मैं भगवान हूँ, फिर आप भगवान काहे के हुए, सोचने की बात है ना, कहाँ से भगवान होगे। भगवान तो वो है जिसको पास्ट का भी पता है, प्रेजेंट का भी पता है, फ्यूचर का भी पता है, हर एक जीवात्मा के बारे में पता है, वो है भगवान। और भी बहुत सारी चीजें बोलते हैं ये, जैसे एक तो ये बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं कि हाँ एक तो हमें भूल गया कि हम भगवान है, और बोलते हैं ये हाँ जैसे याददाश्त खोने का, मतलब कि जैसे आमिर खान का गजनी हो गया, है ना, थोड़ा सा टाइम के बाद मेमोरी आती है, फिर मेमोरी लॉस हो जाती है, इनको भूल जाता है कि हम भगवान है, बाद में याद आ जाएगा कि हम भगवान है। और अगर बोला कि माया ने अधीन कर लिया, भगवान को भी माया ने अधीन कर लिया, तो फिर माया देवी की पूजा करते हैं जाके, माया माया हमारी भगवान मानी जाएगी, हम भगवान की पूजा क्यों करें। अगर माया भगवान से ज्यादा शक्तिशाली है तो हमें माया की शरण में जाना चाहिए, भगवान की शरण में क्या करना जाकर, फिर तो माया की शरण में जाना चाहिए ना। फिर ये वाला भी इनका फिलोसफी जो सिद्धांत है यहाँ पे खरा नहीं उतरता, उसका भी खंडन होता है। एनीवेज ज्ञानी ऐसा होता है। और शुष्क ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो क्या होता है कि भगवान के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होती, या भगवान जी को भगवान नहीं मानता, अपने आप को भगवान मानने लगता है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो हमेशा भगवान जी को अपना स्वामी मानता है और खुद को भगवान का दास मानता है। ये डिफरेंस है इन दोनों में। वो अपने आप को जब भगवान मानता है, पर ब्रह्म मानता है, और जो दूसरा है भक्त होता है, भक्त अपने आप को भगवान जी का दास मानता है और उनकी सेवा करता है। और इसका उदाहरण देते हैं कि जैसे जो ये ज्ञानी होते हैं ना, ज्ञानियों के लिए उदाहरण दिया जाता है बंदर का।
बंदर का उदाहरण कैसे देते हैं कि जैसे बांदरी होती है ना, बांदरी क्या करती है, जब अपने बच्चे को उठाती है ना लेके मतलब जाती है, तो बांदर का बच्चा क्या करता है कि बांदर ने अपने बच्चे को, सॉरी, बांदर ने अपनी मम्मा को या पापा को गले से लगाया होता है, मतलब कि ये बंदर की, वह बंदर की चार टांगे, बंदर ऐसे है, तो नीचे से बच्चे ने उसको ऐसे करके पकड़ा होता है खुद से, बच्चे ने कस के पकड़ा होता है अपनी मदर को या फादर को, जो भी उसका उठाता है, उसको यूं करके, बांदर बांदर ये बांदर का बच्चा मेरे हाथ में छोटा वाला, ये छोटा बच्चा बांदर का, और ये जो है ऊपर बंदर की मम्मा या पापा, ये यूं करके उसको पकड़ा होता है, बच्चे ने खुद पकड़ा होता है। बच्चा जो छोटा सा है उसकी ग्रिप कितनी तेज होगी, कितना ताकतवर होगा छोटे बच्चे की बाजू में, बंदर के बच्चे की बाजू में कितना ही दम होगा। और बंदरों का काम क्या होता है, यहाँ से वहां छलांग लगाना, वहां से यहाँ छलांग लगाना, यहाँ पर खंभा पकड़ के ऐसे करके लटक के नीचे उतरना, फिर उस दीवार से उधर चल जाना, फिर पेड़ों के ऊपर जाके पेड़ों को यूं 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 करना, ये बंदर का काम है। अब ऐसे में जो बच्चा जिसने माँ को पकड़ा हुआ है, बाप को पकड़ा हुआ है अपने, उसके गिरने के पूरे पूरे चांसेस है, वो डिपेंड करता है कि उसकी ग्रिप कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। लेकिन जो आपका भक्त है, अब भक्त का उदाहरण किसके साथ दिया जाता है, बिल्ली के साथ, बिल्ली और बिल्ली के बच्चे के साथ। अब बिल्ली जो होती है ना, बिल्ली क्या करती है, अपने बच्चे को मुंह से उठाती है, मुंह से उठाती है, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाती है सेफली। अब वो बच्चे को अपने दांतों से भले ही पकड़ती है, लेकिन दांत वो किस तरह से पकड़ाती है, मतलब कैसे पकड़ती है, ताकि मेरे बच्चों को मेरे दांत चुभे ना, उनको कट ना जाए। जो किटन्स होते हैं, मतलब बिल्ली के बच्चों को किटन कहते हैं ना, तो किटन होते हैं, ये क्या होते हैं, ये अपनी मदर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि इनको पता है हमारी मम्मा हमारी रक्षा करेगी, तो उनकी मम्मी उनको मुंह से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाती है। तो ये जो है, ये आपके हैं भक्त भगवान के, वो पूरे तरीके से उसके ऊपर, भगवान के ऊपर निर्भर होता है कि भगवान करेंगे। तो ज्ञानी से क्या होता है, हमारे साथ ही घमंड आता है, वो हमें भगवान की तरफ जाने नहीं देगा। अब देखो, घमंड जो ऐसी चीज है ना, घमंड कहने को बड़ी छोटी सी सिंपल सी बात लग रही है कि हाँ ठीक है, घमंड करेंगे भगवान के पास नहीं जाएंगे, घमंड जो है, ये विष्णु भगवान के चक्र को भी आया, जो उनके हाथ में चक्र होता है उसको भी घमंड चढ़ा, जो विष्णु भगवान जी का गरुड़ है सवारी है, उसको भी घमंड चढ़ा, जो उनकी रानी है सत्यभामा, उसको भी घमंड चढ़ा। हनुमान जी ने इनका घमंड का चूर चूर किया, शायद आपको इसकी कथा या लीला मालूम होगी। तो भगवान जी ने हनुमान जी को याद किया कि हनुमान जी जहां पर भी हो मेरे सामने आओ एकदम। तो हनुमान जी जो है वो चाह रहे हैं, क्योंकि वो पवन सुत हनुमान है, वो चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, बीच में आ गया जी गरुड़, कहाँ जा रहे हो, भगवान से मिलने जा रहे हो, आ जाओ मेरी पीठ पे बैठो, मैं तुमको छोड़ के आता हूँ, तुम टाइम लगाओगे मैं तुम्हें जल्दी पहुंचाऊंगा। बिकॉज गरुड़ के लिए क्या बोला जाता है, वो भगवान जी की मन, जितनी स्पीड से भगवान का मन दौड़ता है ना, उतनी तेज ये गरुड़ दौड़ता है। क्योंकि गजेंद्र मोक्ष की कथा में हमने क्या पढ़ा है, क्या सुना है, कि ये लोग वहां पे क्या होता है कि हम्म, जैसे ही गजेंद्र हाथी अपनी सूंड में फूल लेके भगवान जी को अर्पित करता है, मतलब ऐसे करके याद करता है, भगवान तुरंत गरुड़ के ऊपर बैठ के प्रकट हो जाते हैं और उसको ले जाते हैं। अब गरुड़ को पता है कि भाई मैं इतना स्पीड मारता हूँ, देखो मैं कितना तेज हूँ, हनुमान जी को चैलेंज करा, आ मेरी पीठ पे बैठ, मैं तेरे को छोड़ के आता हूँ। हनुमान जी ने उसको उठाया, ऐसे करके पटका पानी के बीच में, पानी के बीच में जब उसको पटका, उसके पंख हो गए गीले। अब जब परिंदे के पंख गीले हो जाएंगे, वो कहाँ से उड़ेगा, वो पीछे पीछे धीरे धीरे पंख सुखाता हुआ आ रहा है, और हनुमान जी पहुंच गए हैं। और हनुमान जी जब अचानक पहुंचे हैं, तो हनुमान जी को पहले रास्ते पे दरवाजे के ऊपर रोका उसने, विष्णु भगवान जी के चक्र ने, आप कहाँ जा रहे हो, आप ऐसे नहीं जा सकते। हनुमान जी ने चक्र को ही अपने मुंह दांतों में दबा दिया, कि क्यों नहीं जा सकता, मुझे भगवान ने याद किया है, मैं क्यों देरी करूं, भगवान ने जब मेरे को बोला फौरन प्रकट हो मेरे सामने, फौरन आ, आप कौन होते रोकने वाले, उसने फटाफट दांतों के दबा लिया इसको, विष्णु भगवान के चक्र को। अब विष्णु भगवान जी के पास पहुंचे, तो विष्णु भगवान ने बोला कि क्या आपको किसी ने रोका नहीं, कहते हाँ रोका था ना आपके चक्कर ने। तो भगवान जी मैं सॉरी फील करता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, ये लो इसको मैंने दबा लिया, इसको थोड़ा सा मैंने इसकी शक्ति कम किया, ये बड़ा मंडरा रहा था, कह रहा था बाद में जाना, तो अभी इतना कहाँ जा रहा, रुक जा वेट कर, पूछ के आऊंगा। और आप, मैंने बोला इसको कि मेरे को भगवान ने बुलाया है, तो आप क्यों बीच में ऐसे कर रहे हो, तो कहता नहीं नहीं, रुको रुको वेट करो, तो मैंने इसको मुंह में दबा लिया, ये लो निकाल के देता हूँ दांत, तो दांत खोल के हनुमान जी ने उसको बाहर निकाला। अच्छा तेरे को लेने के लिए गरुड़ को भी तो भेजा था, गरुड़ का वो बड़ा कह रहा था मैं आपको छोड़ दो, अभी तक तो आया नहीं, पहुंचा नहीं, मैं इधर पहुंच गया, उसको मैंने पानी में फेंका, वो अपने पंख सुखाता हुआ फिर धीरे धीरे गुड़ गुड़ अपना पंख सुखाता सुखाता धीरे धीरे पहुंच गया उधर। और वो जो रानी थी, तो हनुमान जी ने बोला ये कौन है जो दासी बन के आप बैठी है, तो उसको भी एकदम से उनका भी अहंकार जो था ऐसे करके चूर होता है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं ना, भगवान लेश मात्र भी अपने भक्तों के अंदर अहंकार नहीं रहने देते। भगवान का काम है उनके अहंकार को तहस नहस करना, नष्ट करना। अगर हमारे अंदर अहंकार होगा, हम भगवान की प्राप्ति कर ही नहीं सकते। किसी भी वे में अगर हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा, भक्ति को लेकर ही आ जाए,
हम इतनी चैंटिंग करते हैं, हमने सारे शास्त्र पढ़ लिए, हमने भक्ति की सारी डिग्रियां कर ली, हम पढ़े लिखे हैं। घमंड अगर भगवान को लेके भी, गोपियों को देखो, गोपियों ने कहा कि भगवान देखो कितने, मतलब जैसे भगवान की रानी का जो एग्जाम्पल दिया, उनके मन में भी यही आया था कि मैं कितनी लकी हूँ, भगवान कृष्ण मेरे पति हैं, मैं इनको पति रूप में प्राप्त किया है। जो गोपियां थी वो भी कहती हैं कि हम कितनी लकी हैं, हमारे साथ कृष्ण भगवान टाइम स्पेंड करते हैं, है ना, खेलते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। भगवान जी गायब हो गया ना, जो गोपी गीत पढ़ते हैं हम, गोपी गीत पढ़ते हैं, जयति तेधिकम जन्मना पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी सारा 10th कैंटो में आता है वर्णन, और साथ में आपका कृष्ण लीला बुक जो हमने पढ़ी है भगवान जी की, उसमें भी आता है। तो घमंड तो भगवान को किसी का भी पसंद नहीं है। भगवान जी घमंड को तहस नहस चकनाचूर कर देते हैं, सेकंड नहीं लगाते। और जो भगवान के भक्त होते हैं उनका तो खास तौर पे करते ही करते हैं। नारद मुनि का भी किया हुआ है, एक बार नहीं किया है, 2 बार किया है। नारद मुनि का भी किया, वो कहता है कि भी मेरे को ना शादी करनी है, उनको एक लड़की पसंद आ जाती है, तो भगवान जिसको बंदर की शक्ल का बना देते हैं। तो फिर वो मतलब कि बार बार लड़की के आगे आ रहे थे कि भाई मेरे गले में वरमाला डाल। लड़की बार बार आगे जाए, राजकुमारी वो फिर आगे आए, मेरे गले में वरमाला डाल, फिर वो आगे चली जाए। फिर विष्णु भगवान आते हैं तो लड़की विष्णु भगवान जी के गले में माला डाल देती है। तो फिर वो कहते हैं ये क्या हुआ, मैंने तो अपने मन में इसको पत्नी मान लिया था, भगवान जी आपने मेरे साथ बहुत गलत किया, आपने तो मेरी पत्नी चोरी कर ली है, आप मेरी पत्नी लेके जा रहे हो। तो भगवान जो है, आप किसी के पास कुछ भी नहीं छोड़ते हो, आप अपने भक्तों के पास भी कुछ नहीं छोड़ते हैं। तो भगवान शुद्ध करते हैं ना, जब तो शुद्ध करते हैं तो ऐसे नहीं शुद्ध हो जाता कोई। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ये वाला, हाँ एग्जाम्पल याद हाँ, मतलब ठीक है, ये भी हमें गुरु शुद्ध ही करते हैं इस तरह से। तो ऐसे ही हुआ कि मतलब कि भगवान शुद्ध करते हैं, बट मतलब ठीक है, समझ आ गई आपको। आगे पढ़ते हैं, मैं समय घड़ी देख ली मैंने। अब आगे चलते हैं, अब पढ़ेंगे श्लोक नंबर 17। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धानानां लीलया दधतः कलाः। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है, और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। अतः कृपया हमें उनके विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। कोई प्लीज फटाफट पढ़ दो, जल्दी जल्दी, जो स्पीड से पढ़ेगा। भाव्य प्रभु जी आप पढ़ोगे? पढ़ेंगे भाव्य प्रभु जी? निधि माता जी, चलो निधि माता जी आप पढ़ लो, स्पीड से पढ़ना थोड़ा, ठीक है, समय हो रहा है। भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते। जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग सूचित करते हैं, उनके कर्म उदार तथा भव्य हैं। उनकी सृष्टियां चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक समान रूप से आश्चर्यजनक हैं और समस्त विविधताओं से परिपूर्ण है। इनका गुणगान श्री शील, नारद, व्यास, वाल्मीकि, देवर, असित, मधव, श्री चैतन्य, रामानुज, विष्णु स्वामी, निर्बांक, श्रीधर, विश्वनाथ, बलदेव, भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा अनेक विद्वानों एवं स्वरूप सिद्ध आत्माओं द्वारा किया जाता है। भौतिक एवं आध्यात्मिक ये दोनों प्रकार की सृष्टियां ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा ज्ञान से परिपूर्ण है, किंतु आध्यात्मिक जगत अपने सच्चिदानंद स्वरूप के कारण अधिक भव्य है। भौतिक सृष्टियां कुछ काल के लिए अध्यात्म जगत के विकृत प्रतिबिंबों के रूप में प्रकट होती हैं और उनकी तुलना सिनेमा से की जा सकती है। वे उन अल्पज्ञ लोगों को आकृष्ट करती हैं जो मिथ्या वस्तुओं द्वारा आकृष्ट होते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को वास्तविकता का कुछ ज्ञान नहीं रहता और वे मिथ्या भौतिक स्वरूप को ही सब कुछ मान बैठते हैं, किंतु अधिक बुद्धिमान व्यक्ति, जिन्हें व्यास तथा नारद जैसे मुनियों का मार्गदर्शन प्राप्त है, जानते हैं कि भगवान का शाश्वत राज्य अधिक सुखी, अधिक विशाल तथा आनंद एवं ज्ञान से नित्य परिपूर्ण है। जो लोग भगवान के कार्यकलापों तथा उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं है, वे उन्हें अवतार लेकर के अपनी लीलाओं के माध्यम से अवगत कराते हैं, जिनमें वे अपने दिव्य धाम में संगति के शाश्वत आनंद को। माता जी स्क्रीन। 1 मिनट माता जी। जी जी। आनंद को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे कार्यकलापों से भगवान भौतिक जगत के बद्ध जीवों को आकृष्ट कर लेते हैं। इन बद्ध जीवों में से कुछ भौतिक इंद्रियों के मिथ्या भोग में लिप्त रहते हैं और कुछ आध्यात्मिक जगत वैकुंठ के अपने वास्तविक जीवन को नकारते रहते हैं। वे अल्पज्ञ व्यक्ति कर्मी अर्थात सकाम कर्म करने वाले तथा ज्ञानी अर्थात शुष्क मनोधर्मी कहलाते हैं, किंतु इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों के ऊपर आध्यात्मवादी होता है जो शाश्वत या भक्त कहलाता है, और जो ना तो
उग्र भौतिक कार्यकलापों में ना ही भौतिक चिंतन में लीन रहता है, वह तो भगवान की वास्तविक सेवा में तत्पर रहता है, जिससे उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए दुर्लभ है। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के परम नियता के रूप में भगवान के असीम श्रेणियों के विविध अवतार होते हैं। ब्रह्मा, रुद्र, मनु, पृथु तथा व्यास जैसे अवतारों को उनके भौतिक गुणात्मक अवतार हैं, लेकिन राम, नरसिंह, वराह तथा वामन जैसे अवतार उनके दिव्य अवतार कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इन समस्त अवतारों के प्रधान स्रोत हैं, अतः वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो बेसिकली ये आपका अगला प्रश्न है, ठीक है। जो ये वाला श्लोक है, श्लोक संख्या 16 में अगला प्रश्न है मुनियों ने जो पूछा है। आप में से कोई बताना चाहेगा कि अभी तक जो प्रश्न हुए हैं वो कौन कौन से श्लोक में थे? ठीक है, अभी तक जो प्रश्न पूछे गए मुनियों के द्वारा वो कौन कौन से श्लोक में थे? भावे प्रभु जी, जी प्रभु जी बताइए। जी माता जी, माता जी जो सबसे पहला प्रश्न था वो फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट अध्याय के 9वें श्लोक में था। जो दूसरा प्रश्न था वो कैंटो के फर्स्ट अध्याय के 11वें श्लोक में था। और जो तीसरा प्रश्न था वो पहले कैंटो के पहले अध्याय के 12वें श्लोक में था। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। और कोई बताना चाहता है? अब अच्छा चलो ठीक है, प्रभु जी ने श्लोका के नंबर वगैरह बता दिए, आप मुझे वो बता सकते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या थे? क्योंकि मैं फाइल ढूंढ रही हूँ, तब तक आप लोग बता सकते हैं क्वेश्चन क्या क्या थे। वो ये तो बुक है। हाँ, एक मिनट प्रभु जी, एक सेकेंड। क्वेश्चन क्या क्या था जी? निधि माता जी आप बताओ, क्वेश्चंस क्या क्या थे? माता जी जो फर्स्ट अध्याय के फर्स्ट कैंटो के 9वां श्लोक था, उसमें था आध्यात्मिक कल्याण में लोगों के लिए सबसे अच्छा क्या है, जन। और माता जी जो फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट अध्याय के 11वें श्लोक में था, वो था समस्त शास्त्रों का सार क्या है। समस्त शास्त्रों का सार पूछा था उसमें। और माता समस्त जी जो शास्त्र का सार। हाँ, माता जी जो फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट अध्याय के 12वें श्लोक में था, उसमें था भगवान देवकी के गर्भ से वासुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन में प्रकट हुए हैं। हम्म, ठीक है। और आज जो प्रश्न था ये अभी अभी जो बताया, इसमें क्या पूछ लिया उन्होंने? माता जी ये वाला था, भी नहीं पढ़ा होता। अभी अभी जो श्लोक किया ना वो, चलो मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, रुक जाओ एक मिनट। हम्म, ये था। ये लोग क्या पूछ रहे हैं, देखो इसको पढ़ो। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है, और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं, अतः कृपा करके हमें उनके अपने विविध अवतारों, ये वाला ना। तो क्या पूछ रहे हैं? भगवान जी की लीलाओं के विषय में सवाल कर रहे हैं। यहाँ ऋषिगण प्रश्न तो पूछ ही रहे हैं भगवान की लीलाओं के विषय में बेसिकली। साथ ही वो क्या बता रहे हैं, साथ ही बोल रहे हैं कि लेकिन अब मतलब अब जो आगे हम पढ़ेंगे, वैसे आज क्या ये श्लोक आपका नंबर है ना, हम एक और श्लोक और कर लेंगे, क्योंकि अभी इसमें 23 श्लोक है ना पूरे। तो आज हम करेंगे 4, तो कल करेंगे 5, तो कल ये अध्याय हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो मतलब कि जो मतलब कि मैंने सोचा है, मतलब ये सोचा है मैंने, ठीक है। आगे देखते हैं अभी। तो इन लोगों ने ये पूछा, अगले जो 2-3 श्लोक हम आएंगे उसमें बड़ी ज्यादा उत्सुकता ये दर्शा रहे हैं कि जानने की बड़ा ज्यादा इनको तलब मची हुई है कि कैसे भगवान के विषय में सुनने के लिए आतुरता और उत्सुकता होनी चाहिए, वो हमको ये बता रहे हैं। तो आने वाले श्लोकों में इसकी इसी उत्सुकता का पता चल रहा है कि क्यों आप हमें भगवान के मतलब कि आप भगवान के हमें विषय में बताइए, क्यों हम उनकी लीलाएं सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रभु जी एक बार इसका आप अनुवाद पढ़ लो, मैं कुछ ढूंढ रही हूँ रेफरेंस इसका ना। एक मिनट, एक मिनट के लिए थोड़ा सा अनुवाद पढ़। अनन्य भक्ति माता जी आप पढ़ लोगे? हरे कृष्णा। अनन्य भक्ति माता जी नहीं पढ़ेंगे? बिंदु वर्मा, अच्छा आपको स्क्रीन का प्रॉब्लम होगा। नीलम शर्मा माता जी आप पढ़ो। हरे कृष्णा। आप लोगों को सारे सोए हो क्या? किसी को मेरी आवाज नहीं जा रही? जिसका भी नाम ले रही हूँ वो वैसे ही बैठा हुआ है।
दैट मीन्स आप रसोइयों में लगे हो अपनी अपनी, कोई भी नहीं बोल रहा, अपने अपने हरे कर्म मान कृष्णा करो। माता जी। हाँ माता जी, मैंने आपको पढ़ने को बोला ना, अनुवाद पढ़ो, अनुवाद पढ़ो, ये वाला उनके दिव्य कर्म। हरे कृष्णा। जी बिंदु माता जी आप पढ़ लो, ये नखरे मारते हैं सब। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम माता जी। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है, और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। हरे हम्म, कृष्ण। तात्पर्य पढ़ना। हरे कृष्ण माता जी। नहीं माता जी, तात्पर्य की पहली 2 लाइंस पढ़ दो, तब तक मैं निकाल रही हूँ मटेरियल, आप पहली 2 लाइन पढ़ दो, उसी से हो जाएगा, उसी का समझाना है मैंने अभी। जी जी। भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते, जैसा जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग सूचित करते हैं। उनके कर्म उदार तथा भव्य है। उनकी सृष्टियां चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, समान रूप से आश्चर्यजनक है, और समस्त विविधताओं से परिपूर्ण है। उनका गुणगान श्रील नारद व्यास। माता जी स्क्रीन। 1 मिनट माता जी। हम्म इसका ही रेफरेंस निकाल रही इन हूँ मैं। मेरे को तो याद है इनका लेकिन। गुणगान पढ़ लो इनका माता जी। गुणगान श्रील नारद व्यास वाल्मीकि देवल असित मधव श्री चैतन्य रामानुज विष्णु स्वामी निम्बार्क श्रीधर विश्वनाथ बलदेव भक्ति विनोद भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा अनेक विद्वानों एवं स्वरूप सिद्ध आत्माओं द्वारा किया जाता है। भौतिक एवं आध्यात्मिक ये दोनों प्रकार की सृष्टियां ऐश्वर्य सौंदर्य तथा ज्ञान से परिपूर्ण है, किंतु आध्यात्मिक जगत अपने सच्चिदानंद स्वरूप के कारण अधिक भव्य है। भौतिक जी माता सृष्टियां जी, कुछ बस काल धन्यवाद के माता लिए जी। अध्यात्म। बस माता जी, हरे धन्यवाद कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद की। जय। धन्यवाद, हरि बोल। जैसे ना भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते, ठीक है, भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते। इसके बारे में हमको पता लगता है भगवत गीता के 3rd चैप्टर से। 3rd चैप्टर का श्लोक नंबर 21-22 का जो है ना, वो यही हमको बताता है। देखो कौन पढ़ेगा? जिसने बारी नहीं ली अभी वो पढ़ना चाहेगा कोई? प्लीज जल्दी जल्दी किया करो, ऐसे मत कहा करो, ठीक है, जो फटाफट किया करो जी। जी जी माता प्रभु जी। 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 आवाज नहीं आ रही साफ प्रभु जी, माता जी। आवाज नहीं आ रही आपकी साफ। क्या बाकी भक्त इनको सही से सुन पा रहे हैं प्रभु जी को? ये नहीं, आवाज इसकी ये फटी फटी अजीब ये अजीब सी आ रही है प्रभु जी, साफ सुनाई नहीं दे रहा। 3 से तत्सदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदुन वर्तते। वो माता जी थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम था इसलिए। मैं पढ़ लेती हूँ। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उनका अनुसरण करता है। 21 नंबर का श्लोक, 3rd चैप्टर का 22 नंबर का श्लोक। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी नियत कर्म नहीं है, कोई भी कर्म नियत नहीं है। भगवान किसी कर्म को करने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। ना मुझे किसी वस्तु की कमी है, ना किसी वस्तु का भाव है, और ना ही मेरे को जरूरत है, आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। अब यहाँ से हमको क्या पता लग रहा है कि भगवान जो है वो निष्क्रिय नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो, भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते, है ना। एक होता है एक्टिव, एक होता है उसका अपोजिट इनएक्टिव। तो भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते। 3rd चैप्टर का 21 और 22वें नंबर का श्लोक हमने देखा, जहां भगवान बता रहे हैं कि तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी काम नियत नहीं है, ना मेरे को किसी चीज की कमी है, ना कोई जरूरत है मेरे को, तभी भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ, तो भगवान करते हैं। जैसे जब मैं छोटी थी ना, मैं पता क्या सोचती थी, जब मैंने विष्णु भगवान की फोटो देखनी ऐसे करके, वो लेटे हुए हैं, वो लक्ष्मी माता उनके चरणों को दबा रही है, मैं सोचती थी ये कैसे भगवान है, हमेशा सोए ही रहते हैं।
ये बड़े आलसी भगवान होंगे शायद से, जब देखो लेटे रहते हैं और ये इनका पैर दबाती रहती है, ऐसा क्या किया है जो इतना थक गए हैं ये, जो इनके हमेशा चरण ही कुटते रहते हैं बैठ कर, इन्होंने क्या कर दिया ऐसा। और फिर मैं सोचती थी आखिर ये भगवान है, और भगवान के ऊपर तो कितनी जिम्मेदारी होती है, कितना काम करना पड़ता है भगवान को, और ये बेले लेटे रहते हैं। तो खैर ये बात बहुत छोटी है, बहुत पुरानी बात है, मैं मतलब कि रही होंगी कोई 2-2.5 साल का बच्चा, तब मैं फोटोज देखती थी तो मेरे मन में ऐसे सवाल आते थे। कृष्ण भगवान जी के लिए भी बड़े सारे आते थे, शिव जी के मतलब आते थे मेरे मन में, देवी देवताओं के लिए। तो फिर जब जुड़े तो फिर जो है वो क्लियर हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या हो गया, भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते, जैसे कि अल्पज्ञ लोग सूचित करते हैं। उनके कर्म उदार तथा भव्य हैं, उनकी सृष्टियां चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक समान रूप से आश्चर्यजनक है। जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तद बता, कि भगवान का आना जाना लीलाएं करना सबका सब दिव्य है। इनका गुणगान जो शील नारद व्यास वाल्मीकि देवल असित माधव, ये इसका श्लोक जो है यहाँ पर मिल जाएगा आपको, भगवत गीता का 10th चैप्टर है ना, जो स्क्रीन हो रही है ना चेंज साथ साथ, भगवत गीता का जो 10th चैप्टर है, 10th चैप्टर का 12-13 नंबर का श्लोक। कोई पढ़ना चाहेगा फटाफट पढ़ दो। कौन पढ़ना चाहेगा, जिसने बारी नहीं लगाई है कोई पढ़ेगा। मानसी माता जी, नीलम माता जी, निशा कोहली माता जी, निवेदिता माता जी, राजकुमारी माता जी, हर ग्रेस रत्नावली, गोपी देवी दासी माता जी, इतनी सारी माता जी हैं। कोई नहीं पढ़ना चाहेगा, ले लो फिर ठीक है। नीलम शर्मा माता जी ने फाइनली हाथ उठा दिया है, और अब मोर्चा संभालने आ रही हैं भक्तन नीलम शर्मा माता जी, जम्मू कश्मीर से। हरे जी कृष्ण माता, माता जी। हरे कृष्ण माता माता जी। जी कोशिश करती हूँ, मुझे आता नहीं है इतने जल्दी, थोड़ा एक दो बार पहले पढ़ना पड़ता है। प्रयास ही भगवान, प्रयास ही देखते हैं भक्त का, भगवान सही नहीं देखते, प्रयास देखते हैं। बोलो पढ़ो। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवानु परुषम भगवान शाश्वतम दिव्यमादि देवमजम विभुम 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 आहुस्तव सर्वामृष्यः सर्व तो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी, बहुत अच्छा प्रयास किया आपने, हरि बोल। अर्जुन ने कहा आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद असित देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। ठीक है, तो भगवत गीता में भी हमने देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, जो यहाँ पे है ना, इनका गुणगान, भगवान कृष्ण का गुणगान इन लोगों ने किया। आदि वहां पे लिखा है, बाकियों के नाम यहाँ पर डिटेल में दे दिया, वहां पे थोड़ा बता दिया अर्जुन ने। अब भौतिक और आध्यात्मिक दो प्रकार की सृष्टियां ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। तो माता जी जो ज्ञान वाला निधि माता जी जो ज्ञान और भक्त वाला था ना, यहाँ से भी आपको पढ़कर पता लगेगा चीजें कि यहाँ पर भी है। ठीक है, कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि कौन सा होना चाहिए ज्ञान, भगवान का देखो जो एक ज्ञान है उसमें, खैर वो जो मैंने उदाहरण वगैरह दिया उससे आपको क्लियर होगी ये सारी बातें। अभी मैं आपको वो बताती हूँ, भक्ति साम्य सिंधु ग्रंथ है ना जो, उसका पहले खंड का पहले अध्याय का श्लोक संख्या 11 आप लोगों ने लर्न भी किया हुआ है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अन्य कामनाओं से रहित, ज्ञान कर्म आदि से अनावृत तथा अनुकूल भाव से श्री कृष्ण भगवान जी का जो अनुशीलन है वही उत्तम भक्ति कहलाता है। ठीक है, तो ये भी आ गया। फिर उसके बाद है जी लास्ट श्लोक देखते हैं, अभी इसमें देख लेते हैं, कुछ मोटा मोटा कुछ बचा तो नहीं है बताने वाला। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, जिन्हें व्यास तथा नारद देव जैसे मुनियों का मार्गदर्शन प्राप्त है, जानते हैं कि भगवान शाश्वत राज्य अधिक सुखी, ये मतलब बता दिया मैंने पहले कि ये जो जगत दुखालय में ना 9 चैप्टर के जो एग्जांपल बताया, 9 चैप्टर का 33 नंबर का श्लोक, 8 में जाएगा 15वें नंबर का श्लोक, 5 में जाएगा 22वें नंबर का श्लोक। तो हमें करना क्या है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। जिस व्यक्ति को ये पता लगेगा, 5 में जाएगा 29वें नंबर का श्लोक, जिस व्यक्ति को ये मालूम है कि भगवान कृष्ण ही भोक्तारम है, वही सुप्रीम इंजॉयर है, हम भोक्ता नहीं है। ठीक है, जैसे हम भगवान के बच्चे वैसे सभी भगवान के बच्चे, और भगवान किसी के दुश्मन नहीं है। भगवान
किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, सबको समभाव समदृष्टि से देखने वाले हैं, तो हमें शांति फील होगी। जैसे था ना वहां पे कला कलेश वाला युग है, तो क्या करेंगे। और दूसरी चीज क्या है, श्रीमद् भागवतम महापुराण का जो लास्ट श्लोक है ना, लास्ट श्लोक है आपका 12वें कैंटो का 13वें अध्याय का 23 नंबर का श्लोक। वो शायद हर ग्रेस बलभद्र प्रिया देवीदासी माता जी हैं, चली गई हैं, उनका शायद बच्चे को लेने का टाइम हो गया होगा, वो निकल गई हैं। उनको आज उन्होंने भी पूछा था, हुआ ना श्लोक, नाम संकीर्तनय्यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तन्नमामि हरिं परम। कि इसमें क्या होगा, नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन करने से ही हमें सभी पापों से हम मुक्त हो जाएंगे, सभी प्रकार के भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाएंगे। नाम संकीर्तन सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तन्नमामि हरिं परम। हमें प्रणाम करना भगवान को, मतलब भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी, पड़ा ना हमने आज, भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी, उनको प्रणाम करना, उससे हमारा क्या हो जाएगा, हम मुक्त होएंगे। तो ये इतना पड़ा। अभी लास्ट श्लोक पे देखते हैं, पहले तो इसी को देखते हैं, इसमें से तो कुछ बचा नहीं है, वैसे इसमें नहीं बचा, अब सब कुछ हो गया, इस श्लोका के ऑपरेशन कर लिया पूरा, ठीक है। हाँ माता जी ये देख लो आप, निधि माता जी, ये अल्पज्ञ व्यक्ति कर्मी अर्थात सकाम कर्म करने वाले ज्ञानी तथा शुष्क मनोधर्मी कहलाते हैं। यानी कि जो है ना, अन्य कर्माभिलाष शून्यम, इसमें बता दिया ज्ञान कर्म आदि से नहीं होना चाहिए, अनावृत होना चाहिए। सकाम कर्म प्राप्त करने वाले को क्या होता है कि हम अच्छा काम करेंगे, अच्छी जगह जाएंगे, फिर वापस आपको पता है कि हमटी डमटी वापस आएगा नीचे। ज्ञानी यानी कि शुष्क मनोधर्मी कहलाते हैं। अब इन दो प्रकार से जो व्यक्ति होते हैं ना, उनसे ऊपर कौन होता है, अध्यात्मवादी, भगवान का भक्त, भक्ति के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करता है वो, जो सात्वत या भक्त कहलाता है, और जो ना तो भौतिक कार्यकलापों के ना ही भौतिक चिंतन में लीन रहता है, वो किसमें अगर रहता है, वो भगवान जी की सेवा में तत्पर लगा रहता है। कल हम पढ़ेंगे सततं कीर्तयन्तो माम 9 चैप्टर का 14 नंबर का श्लोक हम कल देखेंगे, ठीक है, हम कल पढ़ेंगे उसको। जिससे कि उसको क्या होगा, सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा, जो कर्मी और ज्ञानियों के लिए दुर्लभ है, मतलब उनके लिए मुश्किल है, लेकिन जो भगवान का भक्त होगा उसको प्राप्त हो जाएगा। अभी कोई ऐसी चीज कोई करेगी, मतलब सोचे कि वो ज्ञान नहीं कर रहा है, लेकिन हम नहीं कर रहे, कर्मी कर रहा है हम नहीं कर रहे, है ना, ध्यान योगी कर रहा है हम नहीं कर रहे, उसके बारे में भी आपको भगवत गीता में पढ़ा दिया था थोड़े दिनों पहले, कि भगवान बता रहे हैं कि जो फायदा कर्मी को मिलेगा, ज्ञानी को मिलेगा, ध्यान योगी को मिलेगा, वो मेरा भक्त जो है उसको ऑटोमेटिकली सारे के सारे फायदे मिल जाएंगे, उसको सब कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं मिलेगा, लेकिन उसको बोनस भी मिलेगा, मेरे घर में आना। बाकी जो है उनको वापस नीचे आना पड़ेगा, लेकिन उसको नहीं आना पड़ेगा। ना तद्भासयत सूर्यो ना शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। सब रूप है, कैसे आप भगवान, भगवान ने उसका फिल्म, जैसे हम फिल्म देखने जाते हैं उसमें ट्रेलर देखते हैं छोटा सा, वो फटाफट ये वाला पढ़ेंगे। अथा अथाख्या हि हरेर्धीमा नन् अवतार कथा शुभाः लीलाविद न तस्वै रमीश्वरस्यात् ममा यया। हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। प्लीज कोई तात्पर्य पढ़ो, हरि बोल कोई पढ़ो। अब बस ये लास्ट श्लोक है, फिर छुट्टी। कोई कौन पढ़ना चाहेगा? निधि गर्ग माता जी, निधि माता जी आप पढ़ो। नीलम माता जी डिजिटल हाथ खड़ा किया करो, फोटो वाला कैमरे वाला नहीं किया करो। भौ- भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हजारों रूपों में अवतरित होते हैं और इन विविध दिव्य रूपों में भी जो जो साहसिक कार्य करते हैं। स्क्रीन माता जी। जी माता जी, एक मिनट। तो ये आपका जो है ना, ये वाला ये भी क्वेश्चन है 5वां, इसके भी लिख लो, 5th प्रश्न आपका आ गया यहाँ पर। क्या कह रहे हैं वो? हे बुद्धिमान सूजी, कृपा करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं के बारे में वर्णन करो। परम नियंत्रण भगवान ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं और अंतरंगा शक्तियों से संपन्न होते हैं। 18वें नंबर का श्लोक है ना ये, हाँ 18 नंबर का श्लोक बिल्कुल। तो इसमें आपका आ गया, ये छोटा सा ही है। भौतिक जगतों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हजारों रूपों में अवतरित होते हैं और इन विविध दिव्य रूपों में वे जो जो साहसिक कार्य करते हैं
वे सभी कल्याणप्रद होते हैं। जो लोग ऐसे कार्यों के समय उपस्थित रहते हैं तथा जो ऐसे कार्यों को दिव्य गाथाओं को सुनते हैं, वे दोनों ही लाभान्वित होते हैं। तो ये 5वां क्वेश्चन है आपका। तो 5वें क्वेश्चन से हमें एक तो ये पता लग रहा है कि भाई सुनने की इंपॉर्टेंस, की देखो ये क्या बताया जा रहा है कि जो लोग भगवान जी के कार्यों के समय उपस्थित रहते हैं, जब भगवान जी लीलाएं कर रहे थे, जब जिन्होंने देखा, तथा जो ऐसे कार्यों की दिव्य गाथाओं को सुनते हैं, भगवान जी की लीलाओं को, कथाओं को सुनना, गाथाओं को सुनना, वे दोनों ही क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं, उनको दोनों को बेनिफिट मिलता है। ठीक है। और साथ ही इसमें से देखने से कुछ बताने वाला है, एक तो ये प्रश्न है। ठीक है, मैंने आपको बताया ये प्रश्न है यहाँ पे, और भौतिक जगतों की उत्पत्ति, पालन, संहार, पूर्ण भगवान हजारों रूपों में करते हैं। हाँ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, कल आ जाएगा इसमें। चलो फिर एक और आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ भी, मतलब ये तो छोटा ही था। तो जैसे यहाँ पर एक छूट गया आपका उदाहरण, स्टॉप शेयर पे जाओ, फिर शेयर पे जाओ, ये कोई पढ़ लो, ब्रह्म संहिता का श्लोक संख्या 39। माता जी पढ़ो। 3 पार्टिसिपेंट्स ने हाथ खड़ा कर दिया। सरोज माता जी पढ़ेंगी? जो लो, सरोज माता जी पढ़ो। आपने एक बार भी बारी नहीं ली, पढ़ो पढ़ो सरोज माता जी, फटाफट किया करो। मैं ये वाला आदि भगवान मैं आदि भगवान गोविंदा की पूजा करता हूँ, जिन्होंने बहु पता नहीं क्या है ये, जिन्होंने खुद को कृष्ण के रूप में प्रकट किया। जिन्होंने बुद्ध को कृष्ण के रूप में प्रकट किया, और राम, नरसिंह, वामन आदि के रूपों में दुनिया के विभिन्न अवतारों को उनके व्यक्तिकरण अंश के रूप में माता जी आगे करिए। पूजा पूजा पूजा, ये प्रेजेंटेशन है, आगे नहीं होगी, नेक्स्ट आ जाएगा स्क्रीन। ये पूजा लिखा है क्योंकि पहले मेरा लैपटॉप की स्क्रीन थोड़ी बड़ी थी ना, फिर ये लैपटॉप मैंने चेंज किया तो स्क्रीन ये छोटी आई है थोड़ी सी, तो फिर उस वजह से ऐसा होता है। से देख लो, ये भी आपके लिए एक उदाहरण है। मैं आदि भगवान गोविंदा की पूजा करता हूँ, जिन्होंने खुद को कृष्ण के रूप में प्रकट किया और राम, नरसिंह, वामन आदि के रूपों में दुनिया के विभिन्न अवतारों को उनके व्यक्तिपरक अंश के रूप में पूजा। चलो, तो कहाँ गया हमारा श्लोक? इसमें था ना, स्क्रीन चेंज नहीं हुई होगी, रुको रुको रुको, ये लो। ये देखो, भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के परम नियंता के रूप में भगवान के असीम श्रेणियों के विविध अवतार होते हैं। ब्रह्मा, रुद्र, मनु, पृथु तथा व्यास जैसे अवतार तो उनके भौतिक गुणात्मक अवतार हैं, लेकिन राम, नरसिंह, वरा, वामन जैसे अवतार उनके दिव्य अवतार कहते हैं। तो ये जो भी रेफरेंस दिया आपको मैंने, ये इस पैरा का दे दिया। ठीक है जी, क्लियर हो गया? 5वां ब्रह्म संहिता, ये ब्रह्म संहिता का 5वें अध्याय का ये 39 नंबर का श्लोक है। चलो, वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। और फिर कल मिलते हैं सुबह 3 बजे, करेंगे। फिर 6:45 क्लास पढ़ेंगे आपकी भगवत गीता के श्लोक की। कल हम 9 चैप्टर का 14 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। शाम को 4:15 मिलेंगे, और कल हम 5 श्लोक का करेंगे। आज हमने 18 तक पढ़ा, 19, 20, 21, 22, 23, 5 श्लोक हो जाएंगे 23 में ये चैप्टर फिनिश। और मंडे नहीं नहीं, संडे को फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, हरे कृष्ण।